तो हेलो दोस्तों, सुपरमैन का नया ट्रेलर आ चुका है। तो आज हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और उसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पिछले ट्रेलर में हम देख सकते थे कि सुपरमैन के ऊपर फोकस किया जा रहा था, वहीं इस ट्रेलर के अंदर लेक्स लूथर के ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अंदर एक कन्वर्सेशन को डाला गया है जो सुपरमैन और लेक्स लूथर के बीच हो रही। हो सकता है ये वही कन्वर्सेशन हो जहां हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था कि जहां पर सुपरमैन लेक्स लूथर के ऑफिस में होता है और टेबल उठाकर फेंक देता है। लेक्स उससे कहता है कि वह उसे खत्म कर देगा और उसके साथ उस रिपोर्टर को भी, जिसे वह आए दिन इंटरव्यू देता रहता है, और साथ ही उसके माता पिता को भी जिन्होंने उसे बड़ा किया है। लेकिन सुपरमैन उसे काउंटर करते हुए कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सुपरमैन को पूरा यकीन है कि वह अपने माता पिता, लोइस और के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होने देगा। क्योंकि लेक्स उन लोगों को भी पसंद नहीं करता है जो लोग सुपरमैन को पसंद करते हैं, वह उन्हें भी मार देना चाहता है जो लोग सुपरमैन के सपोर्ट करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स आपस में कोलैप्स हो रही हैं और गिरते हुए सड़क पर मौजूद लोगों के ऊपर गिर रही है। तभी सुपरमैन आता है और उस बिल्डिंग को गिरने से रोकता है। इसके बाद अगले शॉट में हम देखते हैं कि लेक्स लूथर और उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है ईवी टेस मच्छर जो भी नाम है इसका, और इंजीनियर और अल्ट्रामैन, चारों लोग फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पर पहुंच चुके हैं। पिछले ट्रेलर में हमें सिर्फ लेक्स लूथर और इंजीनियर को ही दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर अब हमें ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पर अल्ट्रामैन और लेक्स की गर्लफ्रेंड, वो दोनों भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का दरवाजा खुलता है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को खोलने के लिए सुपरमैन के बायोमेट्रिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अल्ट्रामैन, जो सुपरमैन का एक क्लोन है, उसकी मदद से ही लेक्स यहाँ पर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर एंट्री ले पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो शॉट पिछले ट्रेलर में भी हमें दिखाया गया था, इंजीनियर आते हैं और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में मौजूद जितने भी रोबोट्स हैं उन सबको मारना चालू कर देती है। लेक्स लूथर बड़े ही आराम से चलते हुए आता है और रोबोट्स पर हमला भी करना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियर उसे अपनी पावर्स की मदद से बचा लेती है। और ऐसा लगता है कि लेक्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उस पर कोई भी हमला करे, वह इतना ज़्यादा बेफिक्र होकर जहाँ चल रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में मौजूद वो सुपर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में क्रिप्टोनाइट्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हो सकती है। शायद इससे ही लेक्स लूथर को पता चले कि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन के लिए खतरनाक है, जिसके बाद वह मेटामॉर्फो की मदद से क्रिप्टोनाइट बनाकर सुपरमैन को कमज़ोर करे। लेकिन इस कंप्यूटर का एक काम और होता है, जैसे हम पिछली सुपरमैन मूवी, जैसे कि मैन ऑफ स्टील मूवीज़ में भी हम देख चुके हैं कि ऐसे कंप्यूटर के अंदर क्लार्क के पिता अपने बेटे के लिए मैसेज स्टोर करके रखा करते थे, जिससे आगे जाकर उसे जानकारी मिल सके। के बाद अगला शॉट डाइवर्ट करता है अल्ट्रामैन के ऊपर, जहां पर वह सुपरमैन को नीचे जमीन में पटक दे रहा है। यह वही शॉट है जहां पर सुपरमैन को गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। यहां से हमें पता चल जाता है कि अल्ट्रामैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि लेक्स लूथर किसी अंधेरी जगह में है और उसके पीछे एक इंसान दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। हो सकता है कि ये मेटामॉर्फो ही हो सकता है, जो अपनी अर्ली स्टेज में है और अभी तक उसे पूरी क्रिया नहीं मिली है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि सुपरमैन जायंट काइजू से लड़ने के लिए आया हुआ है और यहीं पर हम देख सकते हैं कि सुपरमैन काइजू के सामने कितना छोटा लग रहा है। इस हादसे में ही शायद बिल्डिंग गिर सकती है, जिसमें सुपरमैन लोग बचा रहा है। वो मोमेंट बढ़िया होगा जब हम देखेंगे कि सुपरमैन अपने से इतने बड़े जायंट को कैसे हराएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन हवा में उड़ते हुए ऊपर जाता है और साथ ही क्रिप्टो उसके साथ है और वह जाकर लेक्स लूथर के बंदों से लड़ रहे हैं। वहाँ पर सुपरमैन एक बंदे के मुक्का मारता है और उसके दांत बाहर निकल कर आ जाते हैं और यहाँ पर ये दांत फोर्थ बॉल ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यह दांत जाते हैं कैमरे के लेंस से टकराते हैं और वापस गिर जाते हैं और उसकी साउंड भी आती है। यह जेम्स गन ने एक अच्छी डिटेल इसके अंदर डाली है। इसके बाद हम शॉट में हम देखते हैं कि कैसे गाय गार्डनर और सुपरमैन आमने सामने खड़े हुए हैं। यह उसी शॉट का कंटिन्यूएशन हो सकता है जहाँ पर सबसे पहला टीजर शुरुआत होता है, जहाँ पर लोग सुपरमैन को पसंद नहीं कर रहे थे। गाय गार्डनर उससे मिलने के लिए आता है। वहाँ पर गाय गार्डनर उससे कहता है कि आगे बढ़ो बिग ब्लू। गाय गार्डनर उसे बिग ब्लू कहकर रेफर करता है, जो कि सुपरमैन के फैन उसे बिग ब्लू कहकर पुकारते। इसके बाद अगले शॉट में हम देखते हैं कि सुपरमैन और अल्ट्रामैन आपस में स्टेडियम में लड़ रहे हैं। यह शॉट पिछले शॉट का कंटिन्यूएशन है, जहां पर सुपरमैन इंजीनियर से लड़ रहा होता है और अल्ट्रामैन आकर उसे घसीटते हुए ले जाता है। यहाँ पर पीछे इंजीनियर को भी सपोर्ट कर सकते हैं, वह भी अभी यहीं है। यहाँ पर फिर से अल्ट्रामैन सुपरमैन को घसीटते हुए ले जाता है, लेकिन इस बार सुपरमैन अल्ट्रामैन को उठाकर पटक देता है। इसके बाद अगले शॉट में हम देखते हैं कि सिटी दो भागों में बट रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की क्रिस्टल्स और किसी तरह का जोन यहाँ खुल रहा है। यह प्रोबेबली फैंटम जोन
जोन हो सकता है, जिसे पॉकेट डायमेंशन भी कहते हैं। फैंटम जोन असल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुपरमैन अपने पकड़े हुए विलन्स को डाल देता है ताकि वे वहाँ से बाहर ना निकल पाए। फैंटम जोन आप एक तरह से क्रिप्टोनियन जेल समझ सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अल्ट्रामैन ने इसे खोलने की कोशिश की हो, जिससे यह इतना बड़ा खुल गया जिसकी वजह से यह सिटी के बीच में दरार डाल देता है। इसके बाद हम इस शॉट में हम देख सकते हैं कि सुपरमैन फैंटम जोन के ऊपर ही खड़ा हुआ है। इसके ऊपर बने हुए कुछ पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमें एक शॉट में दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपने हाथ में अलग से बच्चे को पकड़ रखा है। उसके साथ ही हम मेटामॉर्फो को भी स्पॉट कर सकते हैं, जहां पर उसने सुपरमैन को पकड़ा हुआ है। और यह प्रोबेबली फैंटम जोन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम उसी तरीके पैटर्न वाले छोटे छोटे ब्लॉक्स को स्पॉट कर सकते हैं। और साथ ही हम मिस्टर टेरिफिक को देखते हैं, जो कि फैंटम जोन के ऊपर पृथ्वी की तरफ खड़े हुए हैं और नीचे सुपरमैन दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सुपरमैन थक गया है काफी ज्यादा और वो इसलिए वहां पर लेट गया है। यह डिटेल भी पता चलती है फैंटम जोन की ग्रेविटी बदल चुकी है, क्योंकि मिस्टर टेरिफिक सही तरीके से है लेकिन सुपरमैन उल्टी तरफ लेटा हुआ है, जिससे पता चलता है कि फैंटम जोन के अंदर ग्रेविटी उल्टी है। इस ट्रेलर के एक शॉट में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे आर्मर पहने हुए लोग आज सुपरमैन से लड़ने के लिए आ रहे हैं, और वहीं पर क्रिप्टो और सुपरमैन दोनों साथ में हैं। और तभी सुपरमैन अपनी लेज़र बीम की मदद से एक झटके में सबको हरा देता है। फिक्र करने की बात नहीं है, वो मरेंगे नहीं, क्योंकि सुपरमैन किसी का नो किलिंग रूल है और वह कभी किसी को कुछ नुकसान ज़्यादा होने नहीं देगा। और इसी के साथ सुपरमैन के उड़ते हुए जाते हुए शॉट के साथ यह ट्रेलर यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस जब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, पीस।